सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है गाइस। मेरा नाम एल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ हरी सिंह नलवे की। तो इसके मैंने सोचा, मेरे को ना काफ़ी टाइम से, मैंने एक बारी ना महाराजा रणजीत सिंह पे एक वीडियो बनाई थी बहुत टाइम पहले। तो मेरे को ना एक हमारे सोल्जर हैं, वो मेरे को टेलीग्राम पे डीएम करते रहते हैं बार बार, भाई आपने बना नहीं रहे हो, आप बना नहीं रहे हो हरी सिंह नलवे के ऊपर। वो इम्प्रेस्ड थे। उन्होंने भाई ने बोला था कि आप ना ये जो हिस्ट्री है वो भी आप दिखाया करो, ताकि हम जो हिंदुस्तानी हैं जिनको मोस्टली नहीं पता कि, क्योंकि वो इन्वेडर, जो असली इन्वेडर आए थे ना, मुगल इन्वेडर आए थे, वो सारे पंजाब साइड से, जो पहले तो आज़ादी से पहले जहाँ आप 1800 सदी का पंजाब देखोगे, उस टाइम पंजाब बहुत बड़ा था। तो जो भी इन्वेडर आता था अफगानिस्तान से वो पहले पंजाब में एंटर करता था। तो मोस्टली अपने ऊपर नॉर्थ इंडियन को तकरीबन मोस्टली पता है, फिर पूरा नहीं फिर भी पता, लेकिन अपनी हिस्ट्री नहीं पता लोगों को। साउथ में तो बिल्कुल ही नहीं पता, या फिर आप यूपी बिहार में चले जाओ वहाँ पे भी बहुत कम लोगों को पता है। गोवा वगैरह, इधर गुजरात चले जाओ, इधर भी लोगों को थोड़ा कम पता है। तो उन्होंने मेरे को सजेशन दी थी और काफ़ी टाइम से बार बार रिक्वेस्ट कर ही आ रहे थे, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि यार ऐसी वीडियो बनाऊँ फिर आप भी लोग कहते हो कि यार बोर सी वीडियो है, क्योंकि व्यूज़ वगैरह लोग ज़्यादा देखते नहीं है। जब देखते हैं ना, क्योंकि अपनी हिस्ट्री को कोई बंदा, मैंने देखा कि अपनी हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए फिर मैंने उस भाई को बोला कि ठीक है। उसने बोला था कि भाई अब मैं आपको कितने टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब उसने मेरे को 2 वीडियो सजेस्ट की है, वो भी दोनों की दोनों हरी सिंह नलवे की। ठीक है। तो जिसने सलवार को सुत्थन बोलते हैं पंजाबी, जिसने सुत्थने डलवा दी थी अफगानों की, और जिसने जो बोलते हैं ना गब्बर में डायलॉग आता है कि 50 को बोलता है कि माँ बोलती है कि सो जा गब्बर आ जाएगा, तो ऐसे हरी सिंह नलवा का है। ये 200-250 पुरानी साल ही पुरानी बातें हैं, ज़्यादा पुरानी हमारी हिस्ट्री नहीं है। तो ये हिस्ट्री हमारे सामने पड़ी हुई है। तो मैं उसी के भाई को, भाई मैं आपके बहुत दिल से रिक्वेस्ट की है, आपने दिल से रिक्वेस्ट की है, इसलिए मैं आपके जो 2 वीडियो हैं वो मैं रेगुलर लेके आऊँगा। बाकी मैं ये चाहता हूँ कि हमें हिस्ट्री जाननी चाहिए, हमें अपने इतिहास, हमारा, हम 5000 साल पुराना इतिहास याद करते हैं। हमें हर एक बंदा जो हमारा हीरो है इस कंट्री के लिए, जो जिसने फॉट किया है, उसको याद करना चाहिए। तो वो भाई ने बोला कि यार आप इस पे ज़रूर वीडियो बनाना, तो मैं आपके लिए आज हरी सिंह नलवे की वीडियो लेके आया हूँ। तो उन्होंने जो 2 वीडियो सजेस्ट किया, मैंने दोनों दिखाऊंगा आपको। पहला जो मैं आज दिखाने लगा हूँ वो है साडा हक चैनल है। इन भाई बनाते रहते थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों इन्होंने 7 महीने से क्यों नहीं डाली वीडियो, कोई ऐसी, कोई कंट्रोवर्शियल भी होती हैं, आप उस पर ध्यान मत दो, सिर्फ वो देखो कि हमारे हीरो कौन थे। तो मैं आज आपको अपने हीरोज, जो नॉर्थ के ऊपर के हीरोज थे, सिखिज्म में हीरो मान सकते हो, या सिखिज्म में क्यों कहें, इंडिया के हीरो हैं वो, तो उनके ऊपर मैं 2 वीडियो रेगुलर लेके आऊँगा। प्लीज़ पूरा साथ देना, पूरी वीडियो देखना। अगला जो आएगा हरी सिंह नलवे वाला, वो भी जरूर देखना। तो ये जो इसका टाइटल दिया हुआ, द स्टोरी ऑफ सरदार हरी सिंह नलवा, मीट नलवा, ठीक है, कंपेनियन ऑफ द खालसा। साडा हक है ये, ठीक है, ए IPS कोहली के हैं, इन्होंने बनाई है। तो वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में फिर करेंगे तबसरा। प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होती है कि पूरी वीडियो देखा करो। देखो, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, आपको नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि हमारा फोकस रहता है इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पुर्किस्तान को क्योंकि हमने यार अपनी हिस्ट्री भूल चुके हैं। ये नलवा, जो हरी सिंह नलवा थे, जब बाबा दीप सिंह थे, ये हमारी बुक्स में पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि बेसिकली आप सोचो ना, मुस्लिम कहाँ से एंट्री होती थी, यहीं से होती थी। मुस्लिम ने हमेशा हमला किया है पंजाब साइड से। तो ये आपको जानना जरूरी है। और आपको अगर किसी के मुंह पे चपेड़ मारनी हो तो आप बता सकते हो कि, तो जो पठान कहते हैं ना कि हम कभी अफगानिस्तान वाले कभी इन्वेड नहीं हुए, तो उनको ये उनकी हिस्ट्री के लिए लेसन है। आपको नॉलेज होनी चाहिए किसी के साथ अगर बहस बसाई करनी हो। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में करेंगे तब सारा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हरी सिंह नलवा सिख इतिहास में नाम बाइज्जत सत्कार सहित सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। कहीं इन्हें द स्वॉर्ड ऑफ खालसा राज, तो कहीं चैंपियन ऑफ खालसा के खिताब से सम्मानित किया गया। अपने 46 साल के जीवन काल में इन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी और जीती, लेकिन अफगान्स के खिलाफ हासिल की गई जीत ने इनके नाम को इतिहास में एक अलग मुकाम दिया। ये जीत इतनी अहम क्यों थी, इसे जानने के लिए आइए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, और इसके बाद जानेंगे हरी सिंह नलवा की लार्जर देन लाइफ स्टोरी।
अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम आप सबने ज़रूर सुना होगा। ऐसा माना जाता है कि अलेक्जेंडर जब भी किसी देश पर आक्रमण करते थे तो उस देश की सीमा पर खड़े होकर अपनी मां को एक खत लिखा करते थे। ये भी माना जाता है कि इससे पहले वो खत उनकी मां तक पहुंचता वो उस देश पर फतेह पा लेते। लेकिन जब अलेक्जेंडर अफगानिस्तान की सीमा पर पहुंचे तो उन्हें कई महीनों तक वहां मुशक्कत करनी पड़ी। और इस बार अलेक्जेंडर की मां ने उन्हें खत लिखते हुए पूछा कि आखिर अफगानिस्तान फतेह में इतना समय क्यों लग रहा है। जवाब में अलेक्जेंडर ने अफगान की थोड़ी सी मिट्टी उन्हें भेजी और उसे अपने महल में चारों ओर छिड़काने को कहा। अलेक्जेंडर की मां ने उस मिट्टी को अपने महल में चारों ओर थोड़ा थोड़ा डलवा दिया और उसी रात अलेक्जेंडर की मां के महल की रक्षा करने वाले कई सालों से वफादार सैनिकों ने बिना किसी वजह से विद्रोह कर दिया और आपस में ही लड़मर गए। ऐसा माना जाता है अफगान की मिट्टी में ही वैशीपन और बगावत बसी हुई थी। यही कारण है कि पिछले कई दशकों से ब्रिटेन, अमेरिका और रशिया की लाख कोशिशों के बावजूद भी आज तक कोई भी अफगान्स पर काबू नहीं पा सका। लेकिन ये इतिहास में दर्ज है कि हरी सिंह नलवा ने दुर्रानी अफगानों के कई इलाकों पर कब्जा किया और बाकायदा वहाँ उनके जनता दरबार लगा करते थे। खैबर इलाके में मौजूद उनके द्वारा बनाए गए कई किले इस बात का जीता जागता सबूत भी है। इंटरनेट पर इस कहानी के कई वर्जन्स अवेलेबल हैं। यह भी मुमकिन है कि यह कहानी बिल्कुल काल्पनिक हो, लेकिन अगर इतिहासकारों की माने तो अफगान्स और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा का जो इतिहास है वो ऐसे ही सिरफरे और वैशी लड़ाकों से भरा पड़ा है। ये वही इलाका है जिसे हिंदू शाही राज्य के राजा जयपाला के बाद 800 सालों तक कोई भी हिंदुस्तानी शासक जीत नहीं पाया था। दरअसल सन 1001 में पेशावर की जंग में गजनी के महमूद ने राजा जयपाला को हराकर खैबर जीत लिया था या कहीं छीन लिया था और अगले 800 सालों तक हिंदुस्तान पर हर बड़ा हमला इसी दरियाए खैबर के रास्ते हुआ। सन 1001 में गजनी, सन 1206 में ममलूक, सन 1290 में खिलजी, सन 1320 में तुगलक, सन 1414 में सैयद, सन 1451 में लोदी और फिर मुगल्स सब दरियाए खैबर के रास्ते ही हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। मुगल राज खत्म होने के बाद खैबर पर दुर्रानी अफगानों ने लगभग 75 साल तक राज किया और वो भी दरियाए खैबर के रास्ते हिंदुस्तान में लूटपाट मचाते रहे। सन 1820 के आसपास शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह की अगुवाई में सरदार हरी सिंह नलवा ने दुर्रानी अफगानों के साथ कई जंगें लड़ी और धीरे धीरे खैबर के कई इलाकों को सिख सल्तनत में शामिल किया। इसमें पेशावर, अटक और जमरौद की जीत ने हमारी 800 साल की गुलामी और लूटपाट का जरिया बनने वाले खैबर पास को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इतिहास में दर्ज है कि इसके बाद दरियाए खैबर से हिंदुस्तान पर कभी भी कोई हमला नहीं हुआ। आपने शोले फिल्म का वो मशहूर डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा, 50-50 कोस दूर भी जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। दरअसल असल ज़िंदगी में एक फ्रेंच लेखक और हिस्टोरियन लिखते हैं हरी सिंह नलवा की शहादत के 40 साल बाद भी अफगान की औरतें अपने बच्चों को डराने के लिए उनका नाम लिया करती थी। इतिहास बयान करता है कि कैसे 25-25 हज़ार की दुर्रानी अफगानों की फौज इस अकेले सिख जनरल के नाम से थर थर कांपा करती थी। इसे और तफसील से समझने के लिए श्री बड़ू साहिब की वेबसाइट पर पब्लिश्ड एक आर्टिकल व्हेन एन आर्मी ऑफ 25,000 feared one सिख ज़रूर पढ़ें। हरी सिंह नलवा जी का जन्म सन 1791 में गुजरावाला में हुआ था। महज 7 साल की उम्र में उनके पिता सरदार गुरदयाल सिंह जी का देहांत हो गया। 7 साल से 14 साल की उम्र में हरी सिंह जी ने शस्त्र कला के साथ साथ गुरुमुखी, फारसी और पश्तो की भी शिक्षा प्राप्त की। उस समय महाराजा रंजीत सिंह बैसाखी के मौके पर एक खास किस्म का दरबार सजाया करते थे जिसमें पंजाब के कोने कोने से नौजवान आकर अपने शस्त्र कला का प्रदर्शन करते थे। महज 14 साल की उम्र में हरी सिंह जी ने भी इस मेले में हिस्सा लिया और उनकी शैली या कई शस्त्र कला में उनकी निपुणता को देखते हुए महाराजा रंजीत सिंह ने उन्हें अपने निजी अंगरक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया। इससे पहले हरी सिंह जी के दादाजी सरदार हरदर सिंह जी, उनके पिता सरदार गुरदयाल सिंह जी ने भी महाराजा रंजीत सिंह के पिता सरदार महा सिंह जी के साथ कई जंगों में हिस्सा लिया। 15.5 साल की उम्र में हरी सिंह जी ने अपनी पहली जंग लड़ी और कसूर पर फतेह पाकर उसे सिख सल्तनत में शामिल किया। ये जीत महाराजा रंजीत सिंह जी के लिए और साथ ही साथ सिख साम्राज्य के लिए बहुत अहम थी।
हरि सिंह जी की बहादुरी से खुश होकर महाराजा रंजीत सिंह जी ने उन्हें एक निजी फौज का फौजदार घोषित किया और साथ ही साथ सरदार के खिताब से सम्मानित भी किया। ऐसे ही हरि सिंह जी को नलवा खिताब से सम्मानित करने के पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। एक बार की बात है, महाराजा रंजीत सिंह अपने कुछ निजी अंगरक्षकों के साथ शिकार पर गए। उस समय हरि सिंह जी भी उनके साथ थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बाघ ने हरि सिंह जी पर हमला कर दिया, जिसमें उनके घोड़े की भी मौत हो गई। लेकिन इतिहास में दर्ज है, हरि सिंह जी ने अपने हाथों से उस बाघ का जबड़ा फाड़ दिया था और इस बहादुरी से खुश होकर ही महाराजा रंजीत सिंह जी ने उन्हें नलवा यानी बाघ के पंजे जैसा के खिताब से नवाजा था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि महाराजा रंजीत सिंह जी ने हरि सिंह जी को नलवे का खिताब महाभारत के राजा नल के नाम पे दिया, जिन्होंने हरि सिंह जी की ही तरह छोटी सी उम्र में एक बाघ को मारा था। राजा नल की कहानियां आज भी राजस्थान के लोकगीतों में सुनाई जाती हैं। सरदार हरि सिंह नलवा जी ने सिख सल्तनत के लिए 25 से भी ज़्यादा जंगों में हिस्सा लिया, जिसमें अटक, मुल्तान, पेशावर और जमरूद की फतेह ने खैबर पास को विदेशी लुटेरों के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये हरि सिंह नलवा जी की ही देन है कि ये सारे हिस्से बाद में ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बने और पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में चले गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही हरि सिंह नलवा जी को भुला चुके हैं। महाराजा रंजीत सिंह जी ने अपने पोते सरदार कंवर नौनिहाल सिंह जी को युद्ध नीति व शस्त्र विद्या सिखाने का जिम्मा भी हरि सिंह नलवा जी को ही सौंपा था। इतिहासकार लिखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की इन जंगों में हरि सिंह नलवा जी की अगुवाई में नौनिहाल सिंह जी ने भी बेमिसाल बहादुरी का प्रदर्शन किया था। हरि सिंह नलवा जी ने अपने मिलिट्री करियर के दौरान वेस्टर्न फ्रंटियर के वॉइसरॉय और पेशावर, हज़ारा और कश्मीर के गवर्नर के रूप में भी सर्व किया था। कश्मीर की गवर्नेंस के दौरान पठानों द्वारा जबरन मुस्लिम बनाए गए पंडितों को अपने धर्म हिंदुज़म में वापसी का एक मौका मिला और इसी के तहत करीब 40,000 कश्मीरी पंडितों ने अपने धर्म में वापसी की। इसी दौरान कश्मीर में हरि सिंह नलवा जी के नाम पर सिक्के चलाए गए, जो 19वीं सदी तक सर्कुलेशन में रहे और इन सिक्कों को हरि सिंह के नाम से भी जाना जाता था। अपने आखिरी समय में हरि सिंह नलवा जी ने खैबर पास की रक्षा करते हुए जमरूद की लड़ाई में शहादत दी। इतिहासकार लिखते हैं कि उनके आखिरी आदेश के अनुसार उनकी मौत की खबर को लाहौर से सिख फौज के आने तक गुप्त रखा गया, ताकि दोस्त मोहम्मद खान की सेना उनके डर से जमरूद के किले में ना घुसे। बाद में सिख फौज ने दोस्त मोहम्मद खान की सेना को हराकर जमरूद को फिर से हासिल किया। हरि सिंह नलवा जी के जीवन के और भी कई ऐसे किस्से हैं जो उनकी बहादुरी व नेक किरदार की गाथा सुनाते हैं। मिचने की बीबी हरशरण कौर का किस्सा, बीबी बानो का किस्सा, दोस्त मोहम्मद खान के खत का जवाब और जमरूद में हुई उनके जीवन की आखिरी जंग का किस्सा। ये किस्से कहानियाँ अपने आप में एक बेमिसाल दास्तां बयां करते हैं और इतिहास के सुनहरे पन्नों में भी दर्ज है। हरि सिंह नलवा जैसे एक बड़े किरदार को 10 से 12 मिनट की एक वीडियो में समेटना या बयान कर पाना बेहद मुश्किल है। हम कोशिश करेंगे कि हरि सिंह नलवा जी की ज़िंदगी पर हम और रिसर्च करें और उनकी ज़िंदगी के और किस्से कहानियाँ आप तक पहुँचा सकें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, ताकि हरि सिंह नलवा जी की कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आगे ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आईपीएस कोहली और आप देख रहे थे साडा हक। तो भाई लोगों, यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। आपने देखा एक छोटा सा आपको ना झलक दिखाई है कि हरि सिंह नलवा जी कौन थे। देखिए, मैं इस हक में रहता हूँ, मैं इस सोच में रहता हूँ कि कोई भी कॉर्नर हो हमारे हिंदुस्तान का, उसका कोई भी जो शहीद है या किसी ने जिसने कुर्बानी दी है, वो सारे हिंदुस्तान को पता होना चाहिए। ठीक है, हर एक कोने तक, चाहे वो हमारा साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो या फिर नॉर्थ हो। ठीक है, सबको पता होना चाहिए अपने हिस्ट्री का, अपने उनके हीरो का, ताकि हम गर्व कर सकें। अब इसमें भाई ने आईपीएस भाई ने बोला है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान भूल चुका है। हिंदुस्तान तो शायद फिर भी 10% 20% जानता ही होगा। पाकिस्तान कह सकते हैं कि पाकिस्तान को तो पता ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको ना बताना इसलिए मेरा क्योंकि चैनल ही हमारा जो टारगेट करता है ये पाकिस्तान को करता है। तो जो मेन गेट था
वो पंजाब था इन्वेडर्स का। आप सोचो महाराजा रणजीत सिंह जब राज कर रहे थे तो जब पंजाब हुआ करता था, अब तो पंजाब के बहुत ज़्यादा टुकड़े हो गए, लास्ट जो टुकड़ा हुआ है वो पंजाब का हुआ है 1966 में हरियाणा के रूप में। ठीक है, नहीं तो आज आप हिमाचल में भी चले जाओ, हिमाचल में आप काफ़ी दूर तक, यानी कि तकरीबन तकरीबन 70-80% हिमाचल में पंजाबी बोली जाती है। आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ पे पहाड़ी भी बोली जाती है, कई लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन हिमाचल में वहाँ पे पंजाबी लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो हिमाचल हो गया अपना, दिल्ली से लेके अटक तक पूरा पंजाब, ये पंजाब था पूरा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो पंजाब साइड था यहाँ पे सिखिज़्म ज़्यादा था। ठीक है, सिखिज़्म का पंजाब साइड में ज़्यादा था, तो मोस्टली जो आपको मिलेंगे, जो इन्वेडर को रोकने वाले मिलेंगे, वो पहले पंजाब से पंजाब में, क्योंकि ना सिखिज़्म अब भी आप देख लो तो इंडिया का मेरे ख्याल 2% की आबादी है। उस टाइम तो सिखिज़्म अभी स्टार्ट ही हुआ था, तो वो छोटी आबादी थी, बहुत ज़्यादा छोटी। अब मान के चलो वहाँ पे तो 0.012% के आसपास ही थे सिखिज़्म में जो आए थे। जो पहले हिंदू थे वो फिर जब उसमें से सिखिज़्म में आना शुरू हो गए, ठीक है, वॉरियर कॉम बननी शुरू होगी। गुरु गोविंद सिंह जी ने फिर एक वॉरियर कॉम तैयार की सारी की सारी। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमारे ये गुरु गोविंद सिंह जी के बाद ये सारे फिर आगे महाराजा रणजीत सिंह आए, क्योंकि गुरु हमारे 10 ही हुए हैं सिखों के। ठीक है, गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी थे। अब हमारा जो लिविंग हम जिसको मानते हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब जी है, उसको हम उसके बाद किसी को गुरु नहीं बोलते। तो बाकी ये जो महाराजा थे या फिर जिसको आप सेंट बोल सकते हो, सेंट भी होते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती थी। मेरे को 100% श्योर है कि अगर मैं किसी अपने भाई वेस्ट सॉरी नॉर्थ से पूछूं या फिर मैं नीचे साउथ वालों से पूछूं, तो उनको हरि सिंह नलवे का नाम तक नहीं पता होगा। इवन के कईयों को तो महाराजा रणजीत सिंह के बारे नहीं पता। आप सोच के देखो, एक मेन गेट था, उस मेन गेट पे सिखिज्म बैठे हुए थे। उससे पहले आपने इन्होंने बताया ही है कि 800 साल तक यहाँ से इन्वेड होता रहा। जब सिखिज्म यहाँ पे शुरू हुआ, जब जिसको गुरु गोविंद सिंह जी ने तैयार किया, फौज को तैयार किया, तो उसके बाद मेन जो था इनके इनकी रोक लगी थी। उसके बाद तो फिर गोरे आए, गोरे यहाँ से नहीं आए, गोरे फिर नीचे से आए। ठीक है, और गोरों ने जो राज किया है वो नीचे से आके किया साउथ से। तो जो इन सिखिज्म के बाद किसी इन्वेडर की हिम्मत नहीं पड़ी कि यहाँ से एंट्री मार ले। वो हमारी बदकिस्मती रही कि हमारे इंडिया के इतने, हमारे हिंदुस्तान के जो वीर योद्धा थे, उन्होंने अफगानिस्तान तक भी फतेह किया। ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे हमें दो, मेरे को इस बात का भी दुख होता है कि एंड ऑफ द डे हमें 1947 में बेवजह का एक पुर्किस्तान, चलो पुर्किस्तान सिंध बनाना तो बन जाता, वो सिंध भी चलो कई लोग कहते हैं कि हम नहीं बनना चाहिए था, इट्स ओके, लेकिन जो वो चला गया हमारा, क्या कहते हैं, वो तो लगदेश बन जाता। लेकिन पंजाब के टुकड़े नहीं होने चाहिए थे। पंजाब इंडिया को लेना चाहिए था कि पंजाब सारा हमारा ही होगा इंडिया का। यहाँ पे इंडिया ने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हमें लालच है कि हमारा कुछ फ़र्क पड़ा। देखो, दुनिया में इतना मैसेकर, इतना बड़ा मैसेकर 1947 का, जो पंजाब और जो पाकिस्तान में पंजाब चला गया, पंजाब पंजाब में ही हुआ, पाकिस्तान में तो हुआ नहीं मैसेकर। हम वो पाकिस्तान का पैसे खड़े लगे, वो तो इंडिया का मैसेकर था। एक एक उसका भी एक स्टेट में मैसेकर हुआ। आप सोच नहीं सकते। मेरे यहाँ पे मैंने कई इतने ऐसे बूढ़े बंदों से भी बात की है, उनकी कहानियां सुन के दिल दहल जाता है भाई, दिल दहल जाता है। जिन्होंने अपनी आंखों से ये चीज़ें देखी थी, जो बचपन में, जो कोई 10 साल का था, मेरे गांव में बहुत बुजुर्ग रहते थे, वो काफ़ी यानी कि थे एक 80-85 ईयर के आसपास थे। तो उस टाइम वो कहते थे मैं 10-12 साल का था, तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा सारा। कई बंदे ऐसे भी मेरे को मिले हैं जो पुर्किस्तान से इधर शिफ्ट हुए। पुर्किस्तान से क्यों, अपने पंजाब से। हमने तो बहुत बड़ी गलती की है भाई। तो मेरा तो ये कहना है, मैं सबसे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ये जो हीरो है ना, मैं आपको वो हीरो दिखा रहा हूँ जो इंडिया का मेन गेट था मुगलों का आने का, यहाँ पे कैसे रोकते थे। नो डाउट कि हमारे सारे छत्रपति शिवाजी महाराज और बड़े बड़े महान जो थे योद्धे थे, राजस्थान के बड़े बड़े योद्धे हुए हैं, बिहार में सब में हुए हैं। ठीक है, उन्होंने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं इन मुगलों के खिलाफ।
लेकिन ऐसा है कि जहाँ पे जो फ्रंटियर लाइन पे बैठे हुए थे ना, वो 17वीं शताब्दी 17वीं सन के बाद, 1700 सन के बाद वो सिखिज्म बैठ गया था यहाँ पे। उसके बाद एंट्री नहीं होने दी यहाँ से किसी को। उससे पहले एंट्री होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, ठीक है, उसके बाद पूरा रोकने की कोशिश की है। अब सोच लो कि एक बंदा हरि सिंह नलवे की जो धांक थी वो कहाँ तक थी। मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा, उनकी शहीदी की वीडियो है, वो लास्ट आप जरूर देखना भाई। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ऐसी वीडियो ना फैलाया करो अपने बच्चों को, अपने जिन जो बड़े भी हैं। मैं आपको बेट लगा के कह सकता हूँ कि अपने जो बड़े भी हैं ना, उनको भी नॉलेज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हम तो मैं तो यहाँ पे रहता हूँ पंजाब में, इसलिए हमें तो स्टोरीज पता होती हैं, क्योंकि मोस्टली जिस स्टेट में बंदा रहता है उसकी आपको ज़्यादा नॉलेज होती है रादर देन। और लेकिन मैं स्टोरीज देखता रहता हूँ। मेरे को छत्रपति शिवाजी महाराज जितने भी हुए हैं इधर, महाराजे हुए हैं, सारा का मेरे को बेसिक नॉलेज तो है ना उन्होंने क्या किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती, पढ़ाना चाहिए हमें इतिहास। एटलीस्ट जो मेन करेक्टर है उनको तो पढ़ाना चाहिए, बाकी तो बहुत ज़्यादा आपको बड़ा भरा पड़ा हुआ है। अगर आप इसको हिस्ट्री को, पंजाब साइड की हिस्ट्री को देखोगे ना, हिंदुस्तान को बचाने के, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि सारा हिंदुस्तान इस चीज़ को मिलके सोचे, मिलके, क्योंकि आपको ना अगर बंदा अपने हिस्ट्री से सीखता है, अपने आप पे गर्व होता है कि हम कितने पावरफुल कौम है। जो पुरकिसानी बोलते रहते हैं ना, हम बड़ी अजीम है, हम बड़े तगड़े डरपोक किस्म की कौम है, ये बहुत डरपोक है, इनके तो पीछे से पाद निकल जाते हैं और निकाले हुए हैं यहाँ से। मैं ये नहीं मान करता कि सिखिज्म बहुत होती है, लेकिन बहादुरी का पता चल जाता है कि जब मैदान में एक बंदा 5,000 की फौज लेके, हरि सिंह नलवे जो थे 20,000 की फौज आगे खड़ी हुई थी। यहाँ पे तो ऐसे आप सारागढ़ी का आपने किस्सा देखा ही होगा, कितने सिख थे। मैं बात सिखों की नहीं करता हूँ, मैं बात यहाँ पे इसकी हिंदुस्तानी की करता हूँ कि हमारे यहाँ पे ये जो बोलते रहते हैं ना पुरकी कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ नहीं है ये। 10,000 अफगानों के सामने, ये तो अभी गोरों के समय पे भी हुआ था सारागढ़ी का। वो गोरे मनाते हैं सारागढ़ी डे, अब मानोगे, यकीन मानोगे, वो एवरी ईयर वो सेलिब्रेट करते हैं इस चीज़ को। लेकिन हम हिंदुस्तान ने इस चीज़ को भूल चुके हैं। अगर फिल्म ना बनी होती सारागढ़ी वाली केसरी, तो मैं कहता हूं कि आपको हिंदुस्तान के एक भी बंदे को नहीं पता होता सारागढ़ी का में क्या हुआ था। तो ये हमारे वीर जो थे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ ऐसी वीडियो ना आगे से आगे अपने ट्विटर हैंडल पे, ऐसे जो सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर नेशन फर्स्ट की वीडियो को आगे करो, ताकि हम लोगों को हिस्ट्री का पता हो। मान होना चाहिए, अपने आप पे गर्व होना चाहिए। जब हम अपने वीर योद्धा को देखते हैं तो हम किसी के आगे झुकते नहीं हैं, फिर हमें ऐसा नहीं लगता कि यार ये शायद यही पुरकिस्तानी अपने आप को बहादुर कहते हैं, ठीक है। तो बहादुरी हमारे हिंदुस्तानियों में थी, जो बहादुरी। तो यहाँ तक थी वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और मेरे भाई जिसने मेरे को रिक्वेस्ट की थी, भाई आज आपकी रिक्वेस्ट पूरी होगी। कम से कम 3 महीने हो गए थे, 3 साढ़े 3 महीने आपको बोलते हुए। सॉरी भाई, आप डेली मेरे को हफ्ते में, यानी कि मैसेज आता रहता था, लेकिन हफ्ते में एक आधी बार आप वीडियो यही डालते थे, 2 वीडियो। तो मेरे को एक वीडियो करनी थी, मैंने फिर आपके लिए ये 2 वीडियो लेके आऊँ। अगली वीडियो लेके आऊँगा शहीदी के बारे में, जो आपने वो रिकमेंड की हुई है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको जरूर स्प्रेड करना आगे से आगे। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, जितना आगे से स्प्रेड करोगे हमें उतना ही मान होगा अपनी हिस्ट्री पे। तो यहाँ तक थी वीडियो, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट पे सोल्जर बन जाओ, ताकि हम ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें और पाकिस्तानियों के खिलाफ हम मुहिम जारी की हुई है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की, वो तोड़ सके और अपने हिंदुस्तानियों को एजुकेट कर सके और उनको मान सम्मान दिलवा सके कि हाँ जो यहाँ पे था वो क्या था, ठीक है। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।